दोस्तों, स्टॉक मार्केट को एग्जिस्ट करते हुए 400 साल हो चुके हैं और इन 400 सालों में लगातार पैसे बनाने वाले इंसान को हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। अब सब लोग उस ऑपरेटर को फॉलो क्यों नहीं कर पाते? तो ऑपरेटर है स्मार्ट, इसीलिए उसको बोलते हैं स्मार्ट मनी। अब दोस्तों, ऑपरेटर वैसे तो सबसे छुपके बचके और अपने इंटेंशन बिना किसी को बताए मार्केट में चुपचाप खुफिया तरीके से काम करता है, लेकिन कभी कभी ऑपरेटर अपने इंटेंशन छुपा नहीं पाता। और जब वो अपने इंटेंशन छुपा नहीं पाता है तो उसको पकड़ने का सबसे जो इजीएस्ट तरीका है, दैट इज टाइप ऑफ ओपनिंग। तो गिनी चुनी 4 तरह की ओपनिंग होती है और उन 4 तरह की ओपनिंग में किसमें स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन है, किसमें वीकेस्ट है, ये अगर दोस्तों हम लोग को मार्केट के ओपनिंग में ही पता चल जाए तो पूरा दिन अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हैं, ऑपरेटर के साथ ट्रेड कर सकते हैं और पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग आराम से ध्यान से देखना। दोस्तों, इस वीडियो की हेल्प से आप लोग के जो एडवांस लेवल के कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो देखते हैं। देखो दोस्तों, 4 तरह की ओपनिंग होती है। सबसे पहली ओपनिंग जो होती है दैट इज कॉल्ड ओपन ड्राइव। ओपन ड्राइव हैज हाईएस्ट डायरेक्शनल कन्विक्शन। ओपन ड्राइव कैसी दिखती है? देखो दोस्तों, ये जो येलो लाइन आप लोग को दिख रही है ना, दिस येलो लाइन इज द ओपन प्राइस, मार्केट जहां पर भी ओपन होता है। ठीक है। अब अगर मार्केट खुलते ही एक डायरेक्शन में भागता है और हल्का फुल्का सा रिट्रेसमेंट देता है, और हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट मतलब कि मान लो कि अप टू 1/3, ठीक है। मतलब अगर ए पीरियड में मान लो 300 पॉइंट का मूव हुआ तो बी पीरियड में 100 पॉइंट से ज्यादा रिट्रेस नहीं कर रहा है। ये मैं टेंटेटिवली बोल रहा हूं, इसको एग्जैक्ट रिजिड रूल की तरह मान के नहीं रखना है। मार्केट खुलते ही एक डायरेक्शन में भागा, हल्का फुल्का मॉडरेट सा रिट्रेसमेंट देखे और फिर सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू कर गया, जरा सा भी वो ओपन प्राइस के ऊपर नहीं गया, उसको बोलते हैं दोस्तों ओपन ड्राइव। ठीक है। तो ओपन ड्राइव चार्ट में कैसा दिखता है? टीपीओ चार्ट में जैसे ये देखो दोस्तों, ये है 7 ऑफ जून। 7 ऑफ जून को ये जो आप लोग को ट्राइंगल दिख रहा है ना, दिस ट्राइंगल इज द ओपन प्राइस। इसके जरा सा भी नीचे एक भी टीपीओ नीचे की तरफ नहीं आया और खुलते ही ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है। तो इस तरह की ओपनिंग को बोला जाता है ओपन ड्राइव। दिस हैज स्ट्रॉन्गेस्ट या रादर हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन, बिकॉज इस दिन स्मार्ट मनी जो भी है वो खुलते ही मार्केट को एक तरफ ले जाने की कोशिश करती है। ये काम लोकल पार्टिसिपेंट्स का नहीं होता। लोकल पार्टिसिपेंट्स मतलब कि जो क्राउड होती है ना बीच में, अपन लोग के पास डायरेक्शन कन्विक्शन नहीं होता। अपन लोग क्या करते हैं कि मार्केट जरा सा ऊपर गया शॉर्ट करने लगे, मार्केट जरा सा नीचे आया लॉन्ग करने लगे। ये काम रिटेलर्स एंड प्रोस दोनों करते हैं। ठीक है। और रिटेलर के पास डायरेक्शन कन्विक्शन नहीं होता। तो ओपन ड्राइव इज यूजुअली क्रिएटेड बाय ओटीएफ पार्टिसिपेंट, जिसको अपन स्मार्ट मनी बोलते हैं, ऑपरेटर बोलते हैं। तो ओपन ड्राइव इज क्रिएटेड बाय ऑपरेटर, और अगर ऑपरेटर मॉर्निंग में एक्टिव है तो काफी हाई चांसेस होते हैं कि मार्केट सेम डायरेक्शन में रेंज एक्सटेंशन कर सकता है, जैसा यहां पे दिख रहा है। अब संजीव, ये जरूरी है कि जब भी ओपन ड्राइव होगी हमेशा रेंज एक्सटेंशन होगा? नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं है। मार्केट की खूबसूरती यही है कि मार्केट में कुछ भी हो सकता है और जरूरी कुछ भी नहीं है। देयर इज नथिंग दैट इज सर्टेन। ठीक है। यहां पर ओपन ड्राइव होने के बावजूद मार्केट रुका रह सकता है और आईबी के बियॉन्ड ना जाए। इन केस ऑफ हाई आईबी, जब वो पी शेप का या बी शेप का स्ट्रक्चर बनता है या इवन डी शेप का स्ट्रक्चर बनता है, इन दैट केसेस काफी टाइम होता है कि जो ओपन ड्राइव होने के बावजूद मार्केट रेंज एक्सटेंशन नहीं दिखाता। और एग्जांपल दिखाता हूं ओपन ड्राइव के। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो टर्म्स हैं, ओपन ड्राइव, ओपन टेस्ट ड्राइव, ओपन रिजेक्शन रिवर्स एंड ओपन ऑक्शन, ये टर्म्स मार्केट प्रोफाइल के हैं। तो इसलिए जो टाइप ऑफ ओपनिंग है उसको आप लोग मार्केट प्रोफाइल के चार्ट में ही आइडेंटिफाई करेंगे। बिकॉज क्या हो सकता है कि यहां पर हो सकता है कि सिर्फ एक टिक यानी कि 5 पैसा जो है खुलने के बाद वो नीचे की तरफ आया हो और फिर ऊपर निकल गया हो। तो इसलिए अब यहां पर जो अपना टीपीओ साइज है वो 480 टिक्स का है, 480। जबकि कैंडल स्टिक्स में देखोगे तो वहां पर जो एक टिक है वो एक टिक है, 5 पैसे के बराबर है। तो इसलिए यहां पर आप लोग इस चीज का ध्यान रखें कि टाइप ऑफ ओपनिंग आइडेंटिफाई करने के टाइम पे आप टीपीओ चार्ट को ही देख रहे हो। तो जो कैंडल स्टिक्स में ओपन हाई, ओपन इक्वल्स टू हाई, ओपन इक्वल्स टू लो चलता है ना, वो वही चीज यहां पर है, ओपन ड्राइव वाली स्ट्रॉन्गेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन। और एग्जांपल दिखाता हूं मैं ओपन ड्राइव के। ये है जैसे दिस इज 22 में मार्केट खुला, एक भी टीपीओ ऊपर की तरफ नहीं झांका और सीधे नीचे की तरफ निकल गया, और फिर उसने रेंज एक्सटेंशन लेट आफ्टरनून में अटेम्प्ट किया पूरे दिन टाइम पास करने के बाद, बट वो फेल हो गया, डिफरेंट स्टोरी। तो ये जो ओपन
ड्राइव है, दिस इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई बिकॉज ओपन प्राइस के एक भी टीपीओ ऊपर नीचे मार्केट नहीं जाता। ठीक, सो ओपन ड्राइव में दोस्तों आई होप दिस इज क्लियर। और एक आध एग्जांपल और बता देता हूं। दिस इज इजिएस्ट ओपनिंग टू आइडेंटिफाई एंड इट इज नॉट दैट फ्रीक्वेंट एज वेल एज यू कैन सी। ये है जैसे दिस इज 25th ऑफ अप्रैल, 25 अप्रैल को मार्केट खुला और एक भी टीपीओ नीचे की तरफ नहीं झांका, उसको झांकने की जरूरत ही नहीं थी। इस दिन मार्केट खुलते ही ऑपरेटर अपना कॉन्फिडेंट था कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है और वो बड़ा मार्केट को ऊपर लेके जा पाया जब तक उसको सेलर नहीं मिल गया, तो जब तक उसकी बाइंग खत्म नहीं हो गई बेसिकली। तो ये जो ओपन ड्राइव है, अगर ये चीज अभी तक ऑब्वियस नहीं है और अगर इफ यू फाइंड दिस इंपॉर्टेंट तो जरूर लिख लेना दोस्तों, ओपन ड्राइव हैज हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन एंड दिस इज क्रिएटेड बाय स्मार्ट मनी, यानी कि अपना ऑपरेटर। इसके बाद नेक्स्ट टाइप की जो ओपनिंग होती है दैट इज ओपन टेस्ट ड्राइव एंड दिस हैज सेकंड हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन। सो ओपन टेस्ट ड्राइव जो है ये भी स्मार्ट मनी यानी ऑपरेटर की क्रिएटेड ओपनिंग होती है और दिस हैज सेकंड हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन। तो डायरेक्शन कन्विक्शन गुड एनफ होता है, इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज ओपन ड्राइव बट दिस इज गुड एनफ। ओपन टेस्ट ड्राइव में मेरा ज्यादा ध्यान इसलिए रहता है बिकॉज दिस इज मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग, मतलब फ्रीक्वेंटली अकरिंग यू कैन से। ओपन ड्राइव हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन बट अकरेंस फ्रीक्वेंसी जो भी है वो थोड़ी सी कम होती है, बिलो एवरेज होती है। ओपन टेस्ट ड्राइव इज मोस्ट फ्रीक्वेंट। तो ओपन टेस्ट ड्राइव के एग्जांपल सिंपल है, इसमें क्या होगा, ओपन ड्राइव में देखो क्या हो रहा था, ओपन ड्राइव में क्या हो रहा था, मार्केट खुला, खुलते ही भागा। तो इस दिन ऑपरेटर एकदम कसम खा के आया था कि बाय करना है, उसने ना आव देखा, ना भाव देखा, ना ताव देखा, कुछ ना देखा, खुलते ही बाय करना स्टार्ट किया और मार्केट सीधे ऊपर की तरफ रॉकेट बन के निकल गया। ओपन टेस्ट ड्राइव में क्या होता है कि ऑपरेटर अभी भी डायरेक्शन कन्विक्शन लेके आया है बट वो हाईएस्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट है। तो ऑपरेटर क्या करता है, सामने कोई काउंटर पार्टी तो प्रेजेंट नहीं है, उसके लिए एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में टेस्ट करता है। जैसे यहां पर इस दिन ऑपरेटर के पास कन्विक्शन नहीं था, मार्केट खुला, उसने नीचे की तरफ झटका मारा टेस्ट करने के लिए कि कहीं सेलर तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अगर सेलर प्रेजेंट है तो लोअर प्राइसेस को देख के सेलर एग्रेसिव हो सकता है, या फिर जो लोग साइड में बैठे हैं वो प्राइस के नीचे जाता हुआ देख के फोमो में कूद सकते हैं या फिर अपने ऐसे रिटेलर्स कूद सकते हैं। वैसे तो जितने भी सेलर्स पॉसिबली जो मार्केट को मूव करा सकते हैं उनकी प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए जो अपना ऑपरेटर है वो भाव को थोड़ा सा नीचे लेके आता है। और जब सेलर प्रेजेंट नहीं है ये उसको दिख जाता है तो फिर क्या करता है, सीधे पलट के जिस डायरेक्शन में डिजायर्ड डायरेक्शन में लेके चला जाता है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जहां पर ओपन प्राइस है उसके नीचे एटलीस्ट एक टीपीओ होता है, नीचे या ऊपर बेसिकली जो भी डायरेक्शन होगी उसके पहले नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रू डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मिनिमम एक टीपीओ होगा। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, सात भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, मिनिमम एक टीपीओ होना चाहिए बिकॉज अगर वो एक टीपीओ भी नहीं हुआ दिस बिकम्स ओपन ड्राइव। ठीक है, सो ओपन टेस्ट ड्राइव इज कॉमनली अकरिंग। मैं इसके एग्जांपल्स आप लोग को दिखाता हूं, अभी आपको दिख जाएगा। जैसे ये है ओपन टेस्ट ड्राइव, मार्केट खुला, नीचे की तरफ टेस्ट किया, नीचे की तरफ जब सेलर नहीं मिला क्या किया उसने, ऊपर की तरफ मार्केट को भगा दिया। तो दिस इज ऑल्सो ओपन टेस्ट ड्राइव। 4 जून की जो ओपनिंग थी दैट वाज आल्सो ओपन टेस्ट ड्राइव। मार्केट खुला, ऊपर बस 5 टीपीओ झाका, बायर जब नहीं मिला, इलेक्शन रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे थे एज प्रॉमिस्ड, 5000 पॉइंट्स क्रैश किया। ओपन ड्राइव के कंपैरिजन में ओपन टेस्ट ड्राइव ज्यादा फ्रीक्वेंटली अकर करता है। सो जैसे ये ओपन टेस्ट ड्राइव, ये नहीं है, ये ओपन टेस्ट ड्राइव। तो एज यू कैन सी 1 2 3 4 5 6, तो पिछले 10-12 दिनों में, 15 दिनों में 5-6 बार ये ओपन टेस्ट ड्राइव आई है, जबकि ओपन ड्राइव सिर्फ एक बार, ओपन ड्राइव सिर्फ एक बार आई, ओपन टेस्ट ड्राइव 6 बार आ गई। सो दैट्स द काइंड ऑफ इक्वेशन वी आर लुकिंग एट। तो मतलब यहां से ये मत डिड्यूस कर लीजिएगा कि हर ओपन ड्राइव के लिए 6 बार ओपन टेस्ट ड्राइव होगा, नहीं वैसा नहीं। मैं सिर्फ ये कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूं कि ओपन ड्राइव के कंपैरिजन में ओपन टेस्ट ड्राइव इज मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग। सेकंड हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन होता है इसमें भी, दैट इज गुड एनफ फॉर अस एंड ये स्मार्ट मनी यानी कि ऑपरेटर की ओपनिंग होती है। ठीक, अच्छा, इसके बाद दोस्तों थर्ड इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स, इसको मैं ORR बोलता हूं। तो ये कैसा दिखता है, ओपन ड्राइव अपन को दिख गया और ओपन टेस्ट ड्राइव में क्या, ओपन हुआ, एक तरफ टेस्ट किया और फिर डिजायर्ड डायरेक्शन में निकल गया।
अब ओपन रिजेक्शन रिवर्स में क्या होता है कि वो ये मान लो ऊपर टेस्ट करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता। ओपन रिजेक्शन रिवर्स में जैसा कि दोस्तों यहां पर डायग्राम में आप लोग को दिख रहा है, तो देखो इन तीनों को कंपेयर करो। कंपेयर अगर करो तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये येलो लाइन ओपन लाइन है, ओपन ड्राइव में क्या होता है कि मार्केट खुलते ही भागता है और ये ऑपरेटर की ओपनिंग होती है, मतलब ऑपरेटर ये काम करता है। जब ऑपरेटर और दिस ओपन ड्राइव हैज हाईएस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन, जब ऑपरेटर के पास डायरेक्शन कन्विक्शन होता तो है पर वो हाईएस्ट नहीं, काइंड ऑफ वो सो सा होता है कि अगर सामने वाला नहीं है तभी मैं जाऊंगा, अगर सामने वाला है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। वैसे सामने वाला मतलब काउंटर पार्टी। तो ऐसे यहाँ पे मान लो ऑपरेटर को आज सेल करना है बट उसका कन्विक्शन उतना स्ट्रांग सा नहीं है, तो क्या करेगा, सेलर को सेल करना है, ऑपरेटर को सेल करना है, तो वो काउंटर पार्टी यानी कि बायर को फुसलाने के लिए एक ल्यूक्रेटिव से ऊपर की तरफ स्ट्राइक मारता है, मतलब कि एक छोटा सा अपटेक मार्केट में लाता है। और अगर बायर प्रेजेंट है तो तुरंत उस अपटेक में पार्टिसिपेट कर जाता है। अगर वो बायर प्रेजेंट नहीं है तो फिर जो सेलर है वो मार्केट को बिंदास डिजायर्ड डायरेक्शन में भगा के ले जाता है। तो ओपन ड्राइव के कंपैरिजन में ओपन टेस्ट ड्राइव पे मेरा ज्यादा ध्यान रहता है, बिकॉज ये मोर फ्रीक्वेंटली अकरिंग है एज कंपेयर टू ओपन ड्राइव। ओपन ड्राइव थोड़ा सा रेयर होती है, तो आई वोंट से रेयर, लेस फ्रीक्वेंट है, दिस इज फ्रीक्वेंट। अब उसके बाद इन दोनों में तो डायरेक्शन कन्विक्शन हो गया। अब संजीव ऐसी ओपनिंग भी होती है कि जिनमें डायरेक्शन कन्विक्शन कम होता है, यस। तो ये जो ओपन रिजेक्शन रिवर्स है तो ये सेकेंड लोवेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन की ओपनिंग होती है। तो इसको थर्ड हाईएस्ट मत बोलना, बिकॉज ओपन रिजेक्शन रिवर्स में डायरेक्शनल कन्विक्शन नहीं होता है। मतलब लो होता है, बहुत लो होता है, तो इसको आप सेकंड लोवेस्ट मान लीजिए। ओपन रिजेक्शन रिवर्स में क्या होगा कि जब मान लो कि बंदे ने, अपने ऑपरेटर ने, एक तरह से आप ये मान लो कि उसका इन्फ्लुएंस नेग्लिजिबल सा होता है, तो जो लोकल पार्टिसिपेंट्स होते हैं ना उनकी इसमें ओपनिंग होती है, दे डोमिनेट दिस काइंड ऑफ ओपनिंग। तो लोकल पार्टिसिपेंट्स में उनके पास डायरेक्शन कन्विक्शन तो होता नहीं है, वो एक तरफ झटका मारेंगे, दूसरी तरफ झटका मारेंगे, फिर दोबारा झटका मारेंगे। तो होता क्या है कि मार्केट खुलेगा, एक तरफ हल्का सा टेस्ट करके रिजेक्ट करेगा और वो रिजेक्शन भी रिवर्स हो जाता है एंड मार्केट कम्स रियली क्लोज टू द ओपन प्राइस। सो ऐसा जब होता है तो देन इट इज कॉल्ड ओपन रिजेक्शन रिवर्स। तो इसके मैं एग्जांपल आप लोग को दिखाता हूं। जैसे ये है दोस्तों, इसमें देखो मार्केट खुला, एक तरफ हल्का सा झटका मारा और फिर उसके बाद नीचे की तरफ रिवर्स हुआ, बट वो रिवर्स नीचे की तरफ रिजेक्ट हुआ और वो रिजेक्शन भी रिवर्स हो गया। तो ऊपर पहले बायर को टेस्ट किया गया, बायर प्रेजेंट नहीं था, सेलर ने क्विकली प्राइस को नीचे की तरफ रिजेक्ट किया और फिर उसके बाद ही लॉस्ट, जो भी अपना ऑपरेटर था वो लॉस्ट स्टीम, ऑपरेटर था नहीं है तो मतलब वैसे देसी लोग, मतलब लोकल पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनके पास वैसे भी स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कन्विक्शन होता नहीं है। मार्केट जरा सा थोड़ा सा नीचे गया तो वो तुरंत फिर या तो प्रॉफिट बुकिंग या फिर कॉन्ट्रा ट्रेड लेना शुरू करते हैं, जैसे अपन लोग करते हैं ऑफन टाइम्स कि अरे इतना मार्केट गिर गया है और कितना गिरेगा, इतना चढ़ गया है और कितना चढ़ेगा। तो ऐसे लोगों में डायरेक्शन कन्विक्शन नहीं होता, तो फिर क्या होता है कि जो भी रिजेक्शन है वो रिजेक्शन भी रिवर्स होता है एंड मार्केट कम्स रियली क्लोज टू द ओपन प्राइस। तो जो ओपन प्राइस वाला टीपीओ है दोस्तों, जो ओपन प्राइस वाला डब्बा है ना, ये डब्बा या तो टच होता है या ओवरलैप होता है, मीनिंग ये जो ओपन प्राइस वाला डब्बा है और उसके जस्ट नेक्स्ट वाला डब्बा है, इसमें बी पीरियड वापस आ जाता है। तो ये बी पीरियड जो भी है इस ओपन प्राइस वाले टीपीओ को टच भी कर सकता है, उसके साथ ओवरलैप भी कर सकता है। इन बोथ द केसेस इट इज कंसीडर्ड ओपन रिजेक्शन रिवर्स। ये हो गया वो वाला केस जिसमें बी पीरियड ओपन वाले डब्बे को टच कर रहा है, ओवरलैप भी करता है। ओवरलैप वाला भी दिखाता हूं, बस क्रॉस नहीं करता, ये है ओवरलैप वाला। तो इसमें जो ओपनिंग वाला डब्बा है बी पीरियड वहां तक पहुंच जाता है, दिस इज ऑल्सो ओपन रिजेक्शन रिवर्स। तो ओपनिंग प्राइस वाले डब्बे को टच कर जाए या उसके साथ ओवरलैप कर जाए, दिस इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स। तो कुछ लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है, ओपन रिजेक्शन रिवर्स एंड ओपन टेस्ट ड्राइव में कंफ्यूजन हो जाता है। अपन इन दोनों की बात कर रहे हैं, तो अभी ना तो इस पर ध्यान देना है ना इस पर ध्यान देना है। जो लोग कंफ्यूज होते हैं उनका क्या बोलते हैं, लॉजिक ये होता है, उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है वो ये होता है कि संजीव ऐसा भी तो हो सकता है कि ये जो अपन ने इतना छोटा सा रिट्रेसमेंट दिखाया है, अब ये छोटा कितना छोटा है, ये बड़ा है छोटा है, ये तो सब्जेक्टिव टर्म्स है ना, और इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेथड तो है नहीं आइडेंटिफाई करने का। हो सकता है ये रिट्रेस करके यहां तक आ जाए और वही सेम काम यहां पर हो रहा है। तो ये अगर रिट्रेस करके ऐसे कंटिन्यू कर रहा है और ये ओपन रिजेक्शन रिवर्स में भी तो ऐसे रिट्रेस करके कंटिन्यू कर सकता है, तो हमें ये कैसे पता चलेगा यार कि ये ओपन टेस्ट ड्राइव है कि ओपन रिजेक्शन रिवर्स है? एंड आई फाउंड दैट क्वेश्चन अ वैलिड क्वेश्चन।
सो इसलिए दोस्तों ये एक छोटा सा बस आप लोग की अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करने के लिए रूल बना दिया। और रूल ये है कि अगर जो ओपनिंग वाला टीपीओ है, डब्बा है, वो अगर टच या ओवरलैप हो रहा है, रिमेंबर सिर्फ टच एंड ओवरलैप अगर हो रहा है तो वो ओपन रिजेक्शन रिवर्स है। और अगर वो टच एंड ओवरलैप नहीं हो रहा है तो फिर वो ओपन टेस्ट ड्राइव है। जैसे यहां पर बी पीरियड ना तो इस डब्बे को टच करने आया, जो ये वाला डब्बा है ना अपना ओपनिंग वाला डब्बा, ना तो टच करने आया ना ओवरलैप करने आया। दिस इज ओपन टेस्ट ड्राइव। सिमिलरली यहां पर ये जो ओपनिंग वाला डब्बा है, ये ना तो टच हो रहा है बी पीरियड से और ना ही ओवरलैप हो रहा है। दिस इज ऑल्सो ओपन टेस्ट ड्राइव। फिर ये यहां पर भी ये जो ओपनिंग वाला डब्बा है, ये बी पीरियड ना तो टच कर रहा है ना ही ओवरलैप कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ओपन टेस्ट ड्राइव। सिमिलरली यहां पर ये जो ओपनिंग वाला डब्बा है, बी पीरियड ना तो इसको टच कर रहा है ना ही ओवरलैप कर रहा है। दिस इज ऑल्सो ओपन टेस्ट ड्राइव। यहां पर जो ओपनिंग वाला डब्बा है, टीपीओ बॉक्स है, बी पीरियड उसके साथ ओवरलैप कर रहा है। दिस इज नॉट ओपन टेस्ट ड्राइव, दिस इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स। यहां पर भी जो ओपनिंग वाला डब्बा है, बी पीरियड उसको ना तो टच कर रहा है ना ओवरलैप कर रहा है। दिस इज ओपन टेस्ट ड्राइव। यहां पर भी इस डब्बे को बी पीरियड उसके आसपास ही नहीं आया, ओपन टेस्ट ड्राइव। ये तो ओपन ड्राइव है, साफ साफ दिख रहा है। ओपन ड्राइव में भी दोस्तों इसी चीज का ध्यान रखना, जो ओपन ड्राइव है ना, ओपन ड्राइव में मार्केट पलट के ओपनिंग प्राइस तक नहीं आता। तो यहां पर भी अगर इस डब्बे को टच करने या ओवरलैप करने बी पीरियड आ जाता है, दैट ऑल्सो बिकम्स ओपन रिजेक्शन रिवर्स। दिस इज न्यू पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, बिकॉज ये इसका तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग योर फोकस इनटू दिस। इस ओपनिंग को समझना जरूरी है। ये समझ में आ जाएगा, कंफर्टेबल हो जाओगे तो कमिंग सेशंस में ओआरआर के जो फाइन नुआंसेस हैं वो भी शेयर करूंगा। ये मान लीजिए दोस्तों ओपन प्राइस है। अब ओपन रिजेक्शन रिवर्स में ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ऊपर ये जो टेस्टिंग है ना, ये मे और मे नॉट अकर। तो ओपन रिजेक्शन रिवर्स को आइडेंटिफाई करने का जो ट्रू मेथड है वो ये कि जो भी ओपनिंग वाला डब्बा होगा दोस्तों, वो डब्बा अगर बी पीरियड ने टच या ओवरलैप कर दिया, ओपनिंग बी पीरियड में कंफर्म हो जाती है, ठीक है। सो बी पीरियड ने अगर उस डब्बे को टच या ओवरलैप कर दिया, देन वी हैव ओपन रिजेक्शन रिवर्स। चाहे वो ऊपर की तरफ टेस्ट हुआ हो चाहे ना हुआ, जो भी ओपनिंग वाला टीपीओ है वो टच या ओवरलैप हो गया तो फिर ओपन रिजेक्शन रिवर्स है। और अगर वो टच या ओवरलैप नहीं हो रहा है तो फिर वो ओपन ड्राइव या ओपन टेस्ट ड्राइव है। और दिखाता हूं। अब ये जैसे ओपनिंग डब्बे को ना तो टच हुआ है ना ओवरलैप किया है, दिस इज ओपन टेस्ट ड्राइव। ये ओपन रिजेक्शन रिवर्स है। मार्केट नीचे टेस्ट किया, रिजेक्ट किया अपसाइड, वो रिजेक्शन भी रिवर्स हुआ और जो बी पीरियड है वो ओपनिंग वाले टीपीओ को टच करके और फिर उसके बाद पलटा। ठीक है, सो दिस इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स। ओपनिंग वाला जो टीपीओ है वो अगर अनटच्ड है तो वो ओपन टेस्ट ड्राइव है। जैसे यहां पर ओपनिंग टीपीओ ओवरलैप हुआ है, दिस इज ओपन रिजेक्शन रिवर्स। अब मैंने आप लोग को ये बोला था कि ये जो ओपनिंग वाला टीपीओ है, ये अगर टच या ओवरलैप हो रहा है तो ओपन रिजेक्शन रिवर्स है। अगर ये टच या ओवरलैप दोनों ही नहीं हो रहा है तो ओपन टेस्ट ड्राइव है। टच या ओवरलैप हो रहा है तो ओपन रिजेक्शन रिवर्स है। अगर क्रॉस कर गया तो सिंपल क्या बचा है, ओपन ऑक्शन। अगर ये ओपन वाला जो टीपीओ है ये बी पीरियड ने क्रॉस कर दिया, इसके आर पार निकल गया, ठीक है, तो इन दैट केस वी हैव व्हाट, वी हैव ओपन ऑक्शन। जैसे कि ये रहा। तो ये 14 जून को मार्केट ये खुला, खुलते ही नीचे भागा, लुक्ड लाइक व्हाट, ओपन ड्राइव, लेकिन फिर पलटा और फिर ओपन प्राइस को क्रॉस कर गया। दिस इज ओपन ऑक्शन। ओपन ऑक्शन का लीस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन होता है दोस्तों, ये पता होना बहुत जरूरी है। इसको मैं ओ ए लिखता हूं। फिर ओपन ऑक्शन पे मैंने डिटेल वीडियो बना के डाल ही रखा है, जिसमें ओपन ऑक्शन की दो टाइप की ओपनिंग है, एक तो ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज, ओपन ऑक्शन आउटसाइड रेंज। सो ओपन ऑक्शन में दोस्तों आप लोग को यह चीज याद रखना है दैट दिस बिलोंग्स टू लोवेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन। और इस दिन ऑपरेटर अपना एकदम सोया पड़ा रहता है, उसको मार्केट किसी भी तरफ ले जाने की ना तो ख्वाहिश होती है और ना ही उसके पास मोटिवेशन होता है। सो दिस टाइप ऑफ ओपनिंग इज ऑफन डोमिनेटेड बाय लोकल पार्टिसिपेंट्स। ऑपरेटर मॉर्निंग में इन्वॉल्व नहीं होता, आफ्टरनून में आ जाए डिफरेंट स्टोरी, बट इन दैट सेशन ही इज नॉट इन्वॉल्व।
यहां पर ये ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज है। ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज तो मतलब लोवेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन का भी लोअर लेवल। तो इस दिन मार्केट किसी भी तरफ नहीं जाता। अगर कहीं आई मतलब टेंडेंसी की बात कर रहे हैं, हाई प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, सर्टेनिटी की नहीं कर रहे हैं। तो दिस मीन्स कि अगर ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज है तो मार्केट अगर किसी तरफ झांका भी तो फिर वो पलट के वापस आने के हाई चांसेस होते हैं, यानी कि ऑक्शन फेलियर होने के हाई चांसेस होते हैं। आईबी की किसी भी एक तरफ ब्रेकआउट करने की या ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेगा मार्केट और अर्ली मॉर्निंग में ही, और फिर वो फेल हो जाता है। तो ओपन ऑक्शन के और एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये है ओपन ऑक्शन, ठीक है। तो ओपन ऑक्शन ये रेंज के अंदर ही है, काइंड ऑफ बॉर्डर पर है, ठीक है। तो वी रिमेन ओपन फॉर ऑल द पॉसिबिलिटीज। और इसमें मार्केट यहाँ बी पीरियड में नीचे आया, पलट गया, मतलब मार्केट बहुत दूर नहीं जा पाता ओपनिंग प्राइस से। और किसी भी एक तरफ अगर उसने रेंज को एक्सटेंड करने की कोशिश की तो वो अटेम्प्ट ऑफन टाइम्स फेल होता है। तो ऑक्शन फेलियर बेसिकली इज द मंत्रा फॉर दैट डे। जैसे ये है यहां पर ये जो ओपनिंग वाला टीपीओ है क्रॉस किया है बी पीरियड ने, ठीक है। टच या ओवरलैप नहीं किया है, क्रॉस किया है। तो अगर ओपनिंग का वाला जो टीपीओ है वो अगर क्रॉस हो जाता है, बी पीरियड उसके आर पार निकल जाता है, सो दैट कि जो ओपनिंग वाला टीपीओ है उसके दोनों साइड बी पीरियड की प्रेजेंस आ जाती है, दैट इज क्रॉसिंग। दोज ऑफ यू हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डू आई मीन बाय क्रॉसिंग, तो मतलब ये जो ओपनिंग वाला टीपीओ है उसके दोनों साइड एटलीस्ट एक एक टीपीओ आ जाएगा बी पीरियड का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कि ओपन प्राइस क्रॉस हो गया, दैट बिकम्स ओपन ऑक्शन। ओपन ऑक्शन इनसाइड रेंज है, मार्केट ने क्या किया, सी पीरियड में एक्सटेंड करने की कोशिश की, अटेम्प्ट फेल हो गया, ऑक्शन फेलियर इज देन जिंदाबाद। ये ओपन ऑक्शन और ये रेंज के अंदर हो रहा है। तो ओपन ऑक्शन रेंज के अंदर मतलब लोवेस्ट डायरेक्शन कन्विक्शन। अर्ली मॉर्निंग में जो भी वो अटेम्प्ट होता है वो अटेम्प्ट क्या होता है, फेल होने के हाई चांसेस। ऑक्शन फेलियर में इस दिन आप बिंदास पैसा बना सकते हो। तो ये दोस्तों 4 तरह की ओपनिंग होती है। आई थिंक आई एम डन।